नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग जुड़ेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कल क्लास क्यों नहीं हो पाई थी। कल दरअसल एप्लीकेशन में थोड़ी सी समस्या आई थी, वो पीछे से सर्वर डाउन थे, अमेरिका से ही, ठीक है ना, यहाँ से भी नहीं, अमेरिका से। वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आई थी जिस वजह से 1:30 बजे तक हमारा जो एप्लीकेशन है वो सही से काम नहीं कर पाया। 1:30 बजे के बाद उसने काम स्टार्ट किया, तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए रियली सॉरी। बाकी आप सभी का स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने रैंकिंग टेस्ट आपको करा दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लाइन वाले क्वेश्चन। कौन कौन से टाइप पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको सब बताता हुआ चलूंगा साथ के साथ। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट में अगर मैं बात करूं, बैठक व्यवस्था में सबसे पहले आते हैं ये लाइन वाले क्वेश्चन। लाइन में हो सकता है कि 5 व्यक्ति वाला क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है 6 व्यक्ति वाला मिले, हो सकता है 7 व्यक्ति वाला मिले, या 8 वाला, या 9 वाला, या 10 वाला। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे ही टाइम टेकिंग करने की कोशिश की जाएगी तो 10 वाला भी मिल सकता है क्वेश्चन, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लाइन वाले में क्या होता है, सिंगल लाइन वाले में व्यक्ति के फेस को बोलेगा, या तो वो उत्तर की तरफ बोलेगा, दक्षिण की तरफ बोलेगा, पूरब दिशा की तरफ बोलेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का काम नहीं होता। यहाँ डायरेक्शन का काम नहीं है, यहाँ बस आपको देखना है अगर डायरेक्शन बोले एग्जामिनर की उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में, तब आप उस क्वेश्चन को डायरेक्शन की तरह लेकर चल सकते हैं। वरना आप नॉर्मली केस में ऐसे ही सबका फेस ऊपर की तरफ रखना। मान लिया जाए कि यहाँ आपको 6 व्यक्ति दे दिए जाए, 6 व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा की तरफ है, या तो वो दिशा बोलेगा। अगर नहीं भी बोल रहा है तो ये बोलेगा कि 6 व्यक्ति किसी दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं, एक ही तरफ मुख करके बैठे हैं, तो सबका फेस एक तरफ रखना। जब ये ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो ये वाला जो छोर होता है वो लेफ्ट होता है। ये मैंने आपको रैंकिंग टेस्ट में भी बताया, लेफ्ट यानी कि बायां छोर। ये वाला होता है हमारा बायां छोर, लेफ्ट एंड हम उसको कहेंगे, और ये वाला होता है हमारा दायां छोर यानी कि राइट हैंड। अब वो पंक्ति में किसी भी प्रकार से बैठे हों तो लेफ्ट राइट का आपको बस मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन इसी चीज पर आधारित होता है, बाकी क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं होता, सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है। मैंने आपको ऑर्डर सीक्वेंस बताया, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बताया। सिटिंग अरेंजमेंट में बस लेफ्ट राइट का ही खेल है सब कुछ, उसके अलावा इसमें और कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। आप बड़ी आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। चलो, कविता चौधरी भैया बुक के लिए धन्यवाद, इतने कम में इतनी अच्छी बुक, बहुत शानदार गुड़िया, बहुत शानदार। चलो, आपको जैसी भी बुक अच्छी लग रही है या जैसी भी लग रही है आप मुझे बताया करो, है ना। क्या उसमें कोई सुधार किया जा सकता है, या आपको क्या चीज़ उसमें पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही। आ, बुक इतनी बड़ी है जितनी हमारे 10th में संजीव पास बुक थी। चलो, बड़ी इसलिए बनाई है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हो कि आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए, वरना तो छोटी मोटी बुक बनाकर मैं भी फिर फ्री हो जाता, है ना। लेकिन आप लोग की प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ से करें, अदर्स एग्जाम के क्वेश्चंस कहाँ से करें, वो सब बुक में मिलेंगे। अब मैं यहाँ आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को खोलना, क्वेश्चन करके देखना, मज़ा ना आए तब बता देना, ठीक है ना। जब क्वेश्चनों को खुद से करोगे जब आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो बस ये है, ये बायां छोर होता है, ये वाला दायां छोर होता है। सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आपसे डबल लाइन वाला भी पूछा जा सकता है। डबल लाइन यानी कि कुछ लोग, मान लो 4 व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं, और 4 लोग जो हैं उत्तर दिशा में मुख करके इनके सामने बैठे हैं, ऐसा बोलता है एग्जामिनर। तो ये 2 पंक्ति वाला हो जाता है। 2 पंक्ति वाला ये भी बहुत अच्छे पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में। नीचे वालों का फेस ऊपर की तरफ है, ऊपर वालों का फेस नीचे की तरफ है। तो अगर मैं बात करूं जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे, तो उनका दायां हाथ तो ये वाला होगा, राइट हैंड, ये वाला राइट होगा, ठीक है ना, जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं। और उनका ये वाला होगा भैया बायां छोर, लेफ्ट, बायां, ये लेफ्ट होगा इनका। लेकिन जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं इनका तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला लेफ्ट होता है और ये वाला राइट होता है, ये भी बताया मैंने।
तो क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि मान लो जैसे कि एग्जामिनर बोलेगा कि पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस बैठे हुए हैं ऊपर वाली लाइन में, तो ये बोलेगा एस अपनी पंक्ति में बाएं छोर पर बैठा है। सुनना इसकी बात को, एस अपनी पंक्ति में बाएं छोर पर बैठा है, ए बी सी डी यहां पर बैठे हैं 4 लोग, ए बी सी डी। तो ये बोलता है एग्जामिनर कि एस अपनी पंक्ति में बाएं छोर पर। तो भाई जब ये ऊपर बैठा है तो इसकी पंक्ति का बायां छोर तो ये होगा, तो एस यहां पर बैठेगा इस तरीके से। इस चीज का बस ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, आप सारी चीजों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ चलूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, केवल लेफ्ट राइट का खेल है और कुछ नहीं है, केवल और केवल लेफ्ट राइट का ही खेल है सब कुछ। क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे बोला है उसी तरीके से चीजें आपको करनी है। बुक फिर से डिस्काउंट पर मिल सकती है क्या? भाई बुक देखो, अगर आगे कोई डिस्काउंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई ऑफर आएगा तो अभी फिलहाल तो नहीं है ना। जिनकी बुक नहीं आई है, जिन्होंने बोल रहे हैं कि मैंने 5 को किया है, 6 को किया है, 7 को किया है, वो भी नहीं आई है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल अवश्य कर लेना प्लीज़। जिनके पास बुक नहीं पहुंची है प्लीज़ वो अवश्य ही हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। और मैंने पहले ही भी बोला था, आप बुक ऑर्डर कर रहे हैं तो आप अपना फ़ोन नंबर डालते हैं प्लीज़। बहुत सी बुक तो इस वजह से रिटर्न हो जाती हैं कि बच्चे कॉल रिसीव नहीं करते, है ना। आप भी जानते हो जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनके पास बहुत सारा काम होता है। वो मान लो आपकी बुक लेकर आए, उन पर और भी बुक होती होंगी, और भी सामान होता होगा जो वो डिलीवर करते हैं। तो आप सोचो वो आपके पास कॉल कर रहा है, उसने आपके पास 3 बार कॉल की, हो सकता है आप बिजी रहे हो उस टाइम पर, आप फ़ोन नहीं उठा पाए, तो वो क्या करता है, वो रिटर्न डाल देता है, उसकी उस बुक को वापसी पहुंचा देता है हमारे पास। तो उसमें आपका भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान, हमारा तो दुगना नुकसान होता है उस चीज़ में। जितनी भी बुक वापसी होती है उसमें हमारा दुगना नुकसान होता है, क्योंकि जाने का डिलीवरी चार्ज वो लेगा हमसे 120-25 रुपये जो भी है, वापसी लाने का भी चार्ज लेगा। तो उससे क्या होता है कि हमको दुगने पैसे उसको देने पड़ते हैं, उसमें तो नुकसान ही है हमारा, समझ रहे हो। तो आप प्लीज़ जो भी उसमें नंबर डाल रहे हो उसको चालू रखा करें, और जो कॉल, जब तक वो कॉल रिसीव नहीं करोगे तो फिर वो बुक वापसी हो जाती है। प्रतीक, ईशा, रश्मि, साक्षी एंड त्रिशा उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रतीक, ईशा, रश्मि, साक्षी एंड त्रिशा आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ फेस करके बैठे हैं। त्रिशा एंड ईशा आर सिटिंग टुगेदर, त्रिशा एंड रश्मि आर सिटिंग टुगेदर, प्रतीक इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ईशा इज सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। तो भैया आप लोग देखो, क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है, क्वेश्चन को देखो, परखो और रख दो। टोटल कितने दिए गए थे, टोटल कितने हैं, प्रतीक, ईशा, रश्मि, 4 तो ये हो गए, 5 टोटल, यहाँ पर 5 लोग हैं टोटल, यहाँ पर हमको दिए गए हैं 5 लोग, 1 2 3 4 और ये वाला 5। अब जैसे वो बोल रहा है मैं ऐसे ही बिठाऊंगा इनको सबको, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला। पहले आप क्वेश्चन का वीक पॉइंट पकड़ा करो। वीक पॉइंट क्या होता है, जिसकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चल जाए, वो क्वेश्चन का वीक पॉइंट होता है। आपने क्वेश्चन को रीड किया, आपने देखा कि त्रिशा ईशा के साथ बैठी है, त्रिशा एंड रश्मि एक साथ बैठे हैं, प्रतीक सबसे बाईं ओर, ये दिया गया, प्रतीक सबसे बाईं ओर है, ये लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है प्रतीक इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि बिल्कुल लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चला, तो मैं प्रतीक को बैठाऊंगा यहां पर। उसने साफ साफ कर दिया कि प्रतीक बैठा हुआ है यहां पर। ईशा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ईशा इज सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, यानी कि राइट से सेकंड नंबर पर है ईशा, ईशा यहां पर है। किसी को कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, ना कोई फॉर्मूला लगने वाला, ना कोई ट्रिक लगने वाली, जो बोल रहा है वो यहां रख रहा हूं, बस जो बोल रहा है वो यहां पर रख रहा हूं। ये वाला आप जानते ही हैं, मैंने बता दिया कि ये वाला छोर बायां छोर होता है, लेफ्ट वाला, ये वाला लेफ्ट छोर होता है, और ये वाला राइट वाला, क्योंकि वो राइट से दूसरे नंबर पर थी ईशा, उसने बोला था ईशा दाईं ओर से दूसरे नंबर पर है। अब जो ऊपर की लाइन थी उन पर आ जाओ। त्रिशा और ईशा, त्रिशा तथा ईशा एक साथ बैठे हैं। अब त्रिशा इधर भी हो सकती है, त्रिशा इधर भी हो सकती है, अभी तो फिक्स नहीं है। फिर अगली लाइन में बोला था त्रिशा तथा रश्मि एक साथ बैठे हैं, त्रिशा तथा रश्मि एक साथ बैठे हैं। अगर मैं त्रिशा को इधर बिठा दूं तो त्रिशा रश्मि के साथ नहीं बैठ पाएगी,
नहीं बैठ पाएगी तो इसलिए यहां से गलत है। तो तृषा बैठेगी यहां पर। अब तृषा यहां पर बैठेगी, और वो रश्मि के साथ भी थी और तृषा ईसा के साथ भी है। ईसा के साथ तो आ गई और साथ की साथ रश्मि के साथ भी इसको बिठा दो, तो रश्मि आ जाएगी यहां पर। रश्मि यहां पर, एक लड़की बची, वो वहां से पता चल जाएगी। प्रतीक, ईशा, रश्मि, साक्षी। साक्षी बची हुई है, साक्षी को यहां रख देना। अब जो साक्षी बची हुई थी वो यहां पर आ जाएगी। सारे के सारे 5 लोग बड़ी आसानी से बैठ गए। बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके दी गई सारी चीजों को प्रॉपर वे में रखना होता है। क्वेश्चन का वीक पॉइंट पकड़ना होता है। वीक पॉइंट होता है जिसकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चल जाए, उसको सबसे पहले रख लो, उससे क्वेश्चन आसान होता है। वो वीक पॉइंट होता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसने पूछा था प्रतीक और ईशा के बीच में कौन बैठा है। प्रतीक और ईशा के बीच में 2 लोग बैठे हैं, रश्मि और तृषा। रश्मि और तृषा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर। सभी का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शानदार, बिल्कुल गजब। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, कोशिश करो आंसर बताओ। कोशिश करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। 5 व्यक्ति हैं, लोपा, कृपा, सुमी, जॉनी तथा सुस। एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई बिल्कुल साफ साफ बोला उसने। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। सारा आप अपने बर्थडे पर बुक पर ऑफर दे देना, ठीक है जी। देखो भाई, सबसे पहली लाइन में क्या बोला, शुस सुमी के तुरंत बाएं को है, जॉनी लोपा के तुरंत दाएं है, कृपा सुस तथा जॉनी के बीच में है। तो लोपा तथा कृपा के बीच में कौन है। यहां किसी की भी एक्चुअल पोजीशन के बारे में नहीं पता। जब किसी की एक्चुअल पोजीशन, क्वेश्चन का वीक पॉइंट नहीं है, जब क्वेश्चन का वीक पॉइंट नहीं है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। जब क्वेश्चन का वीक पॉइंट होगा तब हम इस चीज को लेकर चलेंगे। उसने पहली लाइन में बोला सुस सुमी के तुरंत बाएं हैं, मैंने सुमी को यहां पर रखा, अपनी तरफ से रख लिया सुमी। उसने बोला सुमी के तुरंत बाएं हैं सुस, सुस यहां पर आ जाएगा, आ गया। सुस जो है सुमी के तुरंत बाएं है, सुमी के तुरंत बाएं, क्योंकि आप जानते हो लेफ्ट ये वाला छोर होता है और आपके अकॉर्डिंग ही, जैसा आपका लेफ्ट है आपका राइट है, ये वाला राइट छोर होता है, ये वाला राइट होता है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। फिर कह रहा था जोनी जो है वो लोपा के तुरंत दाएं है, कृपा सुस तथा जॉनी के बीच में है। कृपा जो है सुस तथा जॉनी के बीच में है, सुस तथा जॉनी के बीच में कौन है, कृपा है। कृपा यहां पर आ जाएगा, ठीक, आ गया। अब कह रहा था जॉनी लोपा के तुरंत दाएं हैं, जॉनी जो है वो लोपा के तुरंत दाएं है, तो लोपा यहां पर आ जाएगा, जॉनी तभी इसके राइट में होगा। तो भैया हो गए 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल 5 लोग हो गए। सारी शर्तें बिल्कुल फिक्स है, जो पूछा जाए वो आप रख दो। नेक्स्ट, लोपा तथा कृपा के बीच में कौन बैठा हुआ है। लोपा तथा कृपा के बीच में बैठा हुआ है जॉनी। जॉनी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी को कोई दिक्कत। ये सी ऑप्शन कौन दे रहा है, आ अशित यादव, अशित यादव सी ऑप्शन दे रहे हैं, बेटा गलत बात। ए ऑप्शन वाले राइट है, ए ऑप्शन वाले। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
देखो परखो आंसर बताएंगे सभी लोग। चेक करो क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। कर दिया जी। 6 लड़के राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल और अनिल एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हों। राहुल अनिल के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, राम सोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, रमेश राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, अनिल पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, राहुल के दाईं ओर। यहां भी क्वेश्चन का वीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि किसी की स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई आपको। आपने पूरा सवाल पढ़ा लेकिन स्पेशल कंडीशन किसी की नहीं मिल पाई। तो आप पहली ही लाइन से स्टार्ट करेंगे, राहुल अनिल के बाएं चौथा है। राहुल अनिल के बाएं चौथा, आप अनिल को यहां पर रखोगे। अनिल के बाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो राहुल रखा जाएगा यहां पर। हमने यहां रख लिया, ठीक है। अनिल के बाएं चौथा बोला था उसने। राहुल अनिल के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। राम सोहन के दाईं ओर दूसरा है, कहीं भी हो सकता है। रमेश राम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अनिल पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो राहुल के दाईं ओर दूसरा कौन है, क्वेश्चन ये है। सभी लोग फटाफट से चीजों को देखो और फटाफट से आंसर बताओ क्या होने वाला है। उसने बोला है, अब देखो हमारे पास टोटल 6 लड़के थे जिनमें से 5 आ चुके हैं। अब 5 आ चुके हैं, अब या तो एक इधर होगा या एक उधर होगा, यही फिक्स कंडीशन है और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। राहुल अनिल के बाईं ओर चौथा आ चुका है, अनिल के बाईं ओर चौथा। राम सोहन के दाईं ओर दूसरा है, राम सोहन के दाईं ओर दूसरा। रमेश राम के दाईं ओर दूसरा है, रमेश राम के दाईं ओर दूसरा है। क्या कंडीशन बना सकते हो? अगर मैं कहूं राम सोहन के दाईं ओर दूसरा, मैं कहूं अगर सोहन को मैं यहां रख लूं, सोहन सोच रहा हूं मैं बस केवल, राम सोहन के दाईं ओर दूसरा, तो राम आ जाएगा यहां पर दायां दूसरा। फिर बोला था रमेश राम के दाईं ओर दूसरा है, राम के दाईं ओर दूसरा पहला और दूसरा, तो रमेश यहां पर आएगा। फिक्स कंडीशन बन जाएगी एकदम परफेक्टली राइट। यहां राम को रख दिया जाएगा, यहां राम को रख दिया जाएगा, और यहां एस से था सोहन, यहां सोहन आ जाएगा। सबकी फिक्स कंडीशन आ चुकी है। राहुल अनिल के बाएं चौथा आ गया, राम सोहन के दाईं ओर दूसरा आ गया, रमेश राम के दाईं ओर दूसरा आ गया। एक शर्त थी, अनिल किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो अनिल फिर कहीं ना कहीं बीच में बैठा है, क्योंकि टोटल 2, 2 4 और 2 6, 6 लोग आ चुके हैं, तो बीच में यहां पर अनिल बैठा हुआ है और यहां पर और कोई आ ही नहीं सकता। टोटल के टोटल 6 लोग यहां पर बैठ चुके हैं। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? चलो ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत शानदार। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। टोटल 6 लोग बैठ चुके हैं। पूछा क्या गया है, राहुल के दाईं ओर दूसरा कौन है, राहुल का पहला दूसरा। राहुल के दाईं ओर दूसरा बैठा हुआ है, अनिल था या साहिल था, कौन रह गया भाई? अच्छा, अनिल 2 बार क्यों लिख दिया मैंने? रुको 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 रुको, ओहो ये अनिल मैंने गलत लिख दिया भाई, अनिल नहीं है ये, तो साहिल बचा हुआ है ना। अनिल तो आ चुका है, साहिल बचा हुआ है, साहिल, सॉरी। अनिल को 2 बार क्यों लिखा? अनिल तो पहले बैठ चुका था ना। राहुल अनिल के बाईं ओर चौथा है, राम सोहन के दाईं ओर दूसरा है, राम सोहन के दाईं ओर दूसरा है, रमेश राम के दाईं ओर दूसरा है, बीच में बचा एक अकेला साहिल, साहिल बचा हुआ है। तो पूछा गया था राहुल के दाईं ओर दूसरा कौन है, राहुल का राइट फर्स्ट और सेकंड, राहुल का राइट फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये साहिल आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, साहिल राइट होगा। सर 2-2 अनिल, 2-2 अनिल नहीं है, वो साहिल है। वो नाम ही ऐसे थे ना, अनिल साहिल, ऐसा हो गया थोड़ी मिस्टेक। ये साहिल आएगा यहाँ पर, साहिल, साहिल आएगा, साहिल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति हैं, STUVWX। अब की बार 6 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहां से फिक्स कंडीशन मिलती है, यहां से फिक्स कंडीशन मिलती है, क्वेश्चन का वीक पॉइंट भी मिलता है। बिठाओ और चेक करो आपका सही जवाब क्या होगा।
चेक करो, आंसर बताओ। शुभम सिंह फ्लिपकार्ट पर नहीं मिल रहा भाई, हमारे ही एप्लीकेशन पर मिलेगा। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाओ, बुक वाले फोल्डर में, वहां मिलेगी आपको बुक। अब कितनी बार बताऊं इस चीज को, बहुत बार बता चुका हूं, वीडियो बना चुके हैं। 4, कितने थे, 5 थे, 6, 6 टोटल, 6 व्यक्ति थे, टोटल 6 व्यक्ति। वीक पॉइंट ये रहा क्वेश्चन का, यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये क्वेश्चन का वीक पॉइंट, यू के दाईं ओर केवल 2 बैठे हैं और कोई नहीं बैठा। यू के राइट में केवल 2 लोग हैं। फिर कह रहा है यू और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति हैं। यू एक्स तो उधर आ नहीं सकता, एक्स को इधर रखा जाएगा क्योंकि यू और एक्स के बीच में 2 लोग बिठाने हैं। 2 लोग आ चुके हैं। टी एस के ठीक दाएं बैठा है। अब वो यहां भी हो सकता है और वो यहां भी हो सकता है। डब्लू डब्लू वी के ठीक बाएं बैठा है। डब्लू डब्लू वी के ठीक बाएं बैठा है। और एक कंडीशन थी टी एस के ठीक दाएं बैठा है। ये 2 सीट हैं जो लगातार आएंगी, ऐसे और ऐसे। अब उनका पता होना जरूरी है, यहां आएंगी या यहां पर आएंगी। डब्लू वी के ठीक बाएं हैं। वी एक्स के ठीक बगल में नहीं है। वी जो है वो एक्स के बगल में नहीं है। वी यहां पर नहीं आ सकता। अब वी यहां पर नहीं आ सकता तो डब्लू को मैं यहां रख सकता हूं। एक केस तो ये बन जाएगा कि डब्लू यहां जाए और वी यहां पर जाए, और एस और टी यहां पर आ सकते हैं। फिक्स कंडीशन, ध्यान से सुनना। वी एक्स के बगल में नहीं बैठा है तो वी एक्स के बगल में आ ही नहीं रहा। दूसरा केस अगर मैं कहूं, दूसरा केस ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि एस यहां पर आ जाए और टी यहां पर और डब्ल्यू यहां पर और वी यहां पर। भाई दोनों ही केस पॉसिबल हैं, दोनों ही केस पॉसिबल हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो आप कहोगे यहां सर 2 तरीके से बैठ पा रहे हैं। 2 तरीके से, पहला तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। यहां लोग पहले तरीके के अकॉर्डिंग ऐसे बैठे और दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग ऐसे बैठे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के लेफ्ट एंड पर कौन बैठा हुआ है, आपको ये बताना है। ये जो डब्लू दे रहे हैं, ये भाई क्या चाह रहे हो आप मुझसे, ये बताओ। एक्स बिल्कुल सही होगा जी, बिल्कुल। देखो पंक्ति के बाएं सिरे पर बोला है, उस वाले केस पर देख लो चाहे इस वाले केस पर देख लो, दोनों ही केस के अकॉर्डिंग एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड पर आ रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर जो था शुरुआत की 2 लाइनों में छिपा हुआ था, अगर आप चीजों को बारीकी से देखो तो। कैसे 2 लाइनों में छिपा हुआ है, यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। उसने क्या बोला भाई, यू के दाईं ओर केवल 2 बैठे हैं, एक तो ये बैठा एक ये बैठा, तो इधर 3 बैठे होंगे, 1 2 3, तभी तो 6 बनेंगे। 2 लाइनों में सवाल आंसर था, पहले ही 2 लाइनों में। कह रहा था यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यू और एक्स के बीच, उधर तो बिठा नहीं सकता, इधर ही बिठाऊंगा। तो बस यहीं पर सवाल हो गया कि पंक्ति के लेफ्ट हैंड पर कौन बैठा था, एक्स बैठा था। पंक्ति के लेफ्ट हैंड पर एक्स बैठा था, वहीं पर आंसर आ चुका था, ऑप्शन नंबर बी। पहली 2 लाइनों से, पहली 2 लाइनों से प्रश्न का उत्तर आ चुका था। लेकिन हमको तो पता नहीं होता कि पूछ क्या रहा है, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन करते हैं। आप एग्जाम में अगर थोड़ी चालाकी दिखाओगे तो इन चीजों को पकड़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब की बार 7 लोग दिए गए हैं, अब की बार 7 लोग दिए गए हैं। बिठाओ जरा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। 7 लोग, चेक करो, बताओ आंसर। रोकना इस पर, विशाल पर रोको, विशाल पर, बस। डब्ल्यू वी यू एस टी एक्स भी तो हो सकता है, डब्ल्यू वी यू टी एक्स, डब्ल्यू वी यू टी एक्स, आगे क्या था भाई दिखाना, डब्ल्यू वी यू एस टी एक्स, डब्ल्यू वी यू एस टी एक्स। अच्छा आप कह रहे हो ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे हो सकता था क्या, यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, भाई यू के दाईं ओर कहाँ 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 बैठे हैं, ये तो पहली लाइन में गलत हो गया आपका। आप जो कह रहे हो वो तो पहली लाइन में ही गलत हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सारी शर्तें फॉलो होनी चाहिए, सारी शर्तें फॉलो होंगी तभी क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। 7 friends are sitting in a row. Jyoti is to the immediate right of Priya and to the immediate left of Tirsa.
Aditi is to the immediate right of Akshay. Aditi and Priya have one person between them. Trisha and Diksha have two people between them. Anika and Priya have two people between them. ठीक है, तो उसकी शर्तें सुनना, क्या क्या वो कह रहा है, उसकी शर्तें सुनना। 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ज्योति प्रिया के तत्काल दाईं ओर और तिरसा के बाईं ओर है। ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं, ज्योति प्रिया के तत्काल, ज्योति प्रिया के तत्काल दाएं, तो जे वाई लिख देता हूं ज्योति के लिए, ठीक है। और तिरसा के बाईं ओर है, तिरसा के बाईं ओर है, तो तिरसा को यहां रख देता हूं, ठीक। अदिति अक्षय के तत्काल दाएं है। अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति है, प्रिया तो यहां है। अब वो कह रहा है अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति। तिरसा और दीक्षा के बीच में दो लोग हैं, तिरसा और दीक्षा के बीच में दो लोग हैं। अब हो सकता है तिरसा और दीक्षा यहां पर हो, दो लोग हो सकता है कि अगर दो लोग यहां पर अगर मैं बिठाऊं, दीक्षा को यहां पर बिठाऊं, तो ये 7 से ज्यादा ना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, जबकि हमारे पास तो 7 थे। तिरसा और दीक्षा को अगर उधर बिठाया गया तो 8 हो गए, हमारे पास तो 7 थे, तो मैं दीक्षा को यहां पर ही बिठाऊंगा, यानी कि दीक्षा है यहां पर, दीक्षा है यहां पर। अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति है, तिरसा और दीक्षा के बीच में दो लोग हैं, तिरसा और दीक्षा के बीच में दो लोग हैं। अनीका और प्रिया के बीच में दो लोग हैं, अनीका और प्रिया के बीच में, अनीका इधर भी हो सकती है, अनीका इधर भी हो सकती है, तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर आएगी अनीका? आ जाओ, अदिति, अदिति अक्षय के तत्काल दाएं में है, अदिति अक्षय के तत्काल, अक्षय यहां पर आ जाएगा, एक के लिख देता हूं अक्षय। 1 2 3 4 5 6, 7वां बचा हुआ है, 7वें की पहचान हो रही है यहां से। अनीका और प्रिया के बीच में दो लोग हैं, प्रिया ये रही, अनीका आएगी फिर इधर, अनीका आएगी इधर, अनीका। क्लियर? सारे लोग बैठ चुके हैं, अक्षय आ गया, अदिति आ गई, दीक्षा आ गई, प्रिया आ गई, ज्योति, तिरसा, अनीका। जैसे उसने बोला सारी शर्तें बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है। क्वेश्चन प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गड़बड़ लगी भैया, चेक कर लेता हूं। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओ भाई, ये बहुत गलत कर दिया भाई, लेफ्ट नहीं राइट होना चाहिए, लेफ्ट नहीं राइट होना चाहिए, राइट। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड एक्स, ठीक है। और टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, ठीक है। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। वी इज नॉट सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू एक्स, ठीक है। हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है। बेटा ये लेफ्ट गलत लिखा हुआ था, सॉरी, सॉरी फॉर दैट, राइट आएगा, राइट आएगा। तो यहां पूछा गया था आपसे दाहिने छोर पर कौन है, हु इज एट एक्सट्रीम राइट एंड, राइट एंड पर कौन बैठा हुआ है, राइट एंड पर कौन बैठा हुआ है, अनीका, अनीका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अक्षय, अदिति, दीक्षा, प्रिया, ज्योति, त्रिषा, अनीका, ठीक है, बिल्कुल राइट है, सबका राइट है, एकदम शानदार। क्लियर? आगे बढ़ो। बी सी डी ई एफ जी, 3 और 3 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, बिठाओ कैसे कैसे बैठ रहे हैं। 6 पर्सन्स हैं, इनको बिठाना है, किस तरीके से बैठेंगे। 6 है 7 है, अच्छा ए बी था इधर। 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, बिल्कुल वीक पॉइंट दे दिया क्वेश्चन का, है ना, बिल्कुल वीक पॉइंट दे दिया क्वेश्चन का। ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। 7 लोग हैं, 7 लोग, 1 3 4 5 6 और 7। ए सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, ए जो है बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, ए पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठा हुआ है, यहां रख देना ए को।
जी एंड ई सिट्स एट द एंड्स ऑफ द लाइन, जी और ई लाइन के अंत में है। हो सकता है कि जी इधर हो सकता है कि ई इधर हो, या ये भी पॉसिबल है कि ई इधर हो और जी इधर हो। तो अभी इनकी फिक्स कंडीशन के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता चल गया कि दोनों लास्ट एंड पर हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो जी या ई यहां पर, है ना, ऐसा लिख सकते हो आप साइड में, जी या ई यहां पर, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में फिक्स नहीं था अभी। जी और ई पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। फिर बोला था बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कहीं भी हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बोला है तो यहां पर आ जाएगा, ए के तुरंत बाएं। बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। एफ देखो, अब अगर मैं जी को यहां रख दूं तो एफ इधर आ ही नहीं सकता, इसका अर्थ है जी का केस यहां से खराब हो जाता है। आप जी को यहां नहीं रख सकते, आप यहां किसको रखोगे फिर, ई को। ई की फिक्स कंडीशन यहां आ जाएगी, क्योंकि उसने बोला था कि जी के राइट में बिठाना है मुझे, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, इमीडिएट राइट ऑफ जी, एफ जो है जी के राइट में है। आगे बढ़ते हैं, डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है ई के जस्ट बाएं पर बैठा है, तुरंत बाएं पर बैठा है, यहां जाएगा। एक व्यक्ति बचा, ए बी सी, सी बचा हुआ है, सी को यहां रख देना, सी यहां पर है। सी ई के बाईं ओर दूसरा है, सी ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है। तो भैया जी और बी के बीच में कौन बैठा है, आपका आंसर आ चुका है, जी और बी के बीच में बैठा हुआ है एफ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिंगल लाइन वाला, डबल लाइन वाला, है ना। डबल लाइन में आपके 6 लोग भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो वो जितना, नो साउंड, नो साउंड वाला कौन कह रहा है भाई, मतलब आपका डबल लाइन में 4 व्यक्ति भी हो, सॉरी 6 व्यक्ति वाला ज्यादातर पूछा जाता है, फिर 8 वाला ज्यादातर पूछा जाता है, और अगर क्वेश्चन को और थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो 10 वाला, 5 एक लाइन में, 5 एक लाइन में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन ही हमारे सामने है, यहां 2 लाइन में बैठे हुए लोग हैं, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन 2 लाइन्स, 1 बिहाइंड टू अदर लाइन एंड ऑल फ्रेंड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। सबका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, भाई 2 लाइन में बैठे हैं और सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। एक लाइन में तो 3 ये बैठे, 1 2 और 3, और दूसरी लाइन में 3 यहां बैठे, 1 2 और 3, ऐसे बैठे हैं, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, ये बोल दिया उसने। 6 मित्र 2 लाइनों में बैठे हैं, एक पंक्ति के पीछे दूसरी पंक्ति में, और सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर। थोड़ा सा कट गया उधर से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है ना। सभी का मुख उत्तर की तरफ है, सभी का मुख उत्तर की तरफ है। प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र हैं, जोगी विक्रांत और सरोज के बीच में मुझे नहीं पता कहां पर है, पहली लाइन में या दूसरी में। श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे है, श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे, विक्रांत के ठीक पीछे, तो विक्रांत ऊपर वाली लाइन में आएगा। अब वो कह रहा था जोगी विक्रांत और सरोज के बीच में है, हो सकता है विक्रांत और सरोज के बीच में जोगी ऐसे रहा हो, या ये भी केस हो सकता था कि भैया सरोज इधर, जोगी यहां पर और विक्रांत यहां पर। केस तो दोनों ही पॉसिबल है, अभी क्लियर तो नहीं है ना। श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे है, वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर है, वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर। अगर मैं कहूं भाई श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे है, श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे है, तो श्रीकांत यहां पर आ जाएगा, या यहां पर आ सकता था वो दूसरे केस में, ठीक है। वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर है, वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर, वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर, वाणी। एक केस तो ये बना जो कि प्रॉपर था, दूसरा केस यहां भी हो सकता था। उसने बोला था जोगी विक्रांत और सरोज के बीच में है, आ गया बिल्कुल बीच में, ये पहली लाइन जिसमें लोग बैठे हुए थे। और अब मैं बात करता हूं दूसरी लाइन की, दोनों के साथ में रख दिए मैंने।
श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे है, श्रीकांत जो है विक्रांत के ठीक पीछे है, तो श्रीकांत यहां पर रहेगा। और वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर है, वाणी तृप्ति के तत्काल दाईं ओर है, तो वाणी यहां पर आ जाएगी। क्या कोई गड़बड़ आपको लग रही है? भाई यही 3 लाइन थी, इन 3 लाइनों के अलावा और कोई लाइन नहीं है। एक ही पंक्ति में कौन से 3 व्यक्ति बैठे हैं? 2 केस बने और दोनों ही केस प्रॉपर राइट है। 2 केस बने, दोनों ही केस प्रॉपर राइट है। अक्षय अदिति के राइट पर है, लेफ्ट पर बिठा दिया आपने अक्षय अदिति के। अक्षय अदिति वाला कौन सा सवाल था भाई? हाँ ये रहा। पढ़ना क्या था? अदिति अक्षय के तत्काल दाएं है। पढ़ियो बेटा, मैंने तो शायद गलत लिख दिया, दिखा है, शायद आप गलत करके दिखो। अदिति इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अक्षय। पढ़ियो भाई जरा। ये कह रहा है कि सर आपने गलत बिठा दिया। मैंने कहाँ गलत बिठा दिया है? अदिति अक्षय के तत्काल दाएं है, अक्षय के तत्काल दाएं अदिति। अदिति इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अक्षय, अक्षय के राइट में। मैंने कहाँ गलत बिठाया? आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। एक ही पंक्ति में कौन कौन बैठा है? जोगी विक्रांत और तृप्ति एक ही लाइन में है ना जी ना। जोगी विक्रांत और तृप्ति एक ही लाइन में नहीं है, ठीक है। जोगी तृप्ति और वाणी नहीं है। विक्रांत वाणी और तृप्ति, वाणी आ गया, तृप्ति है और श्रीकांत है, ये भी गलत। जोगी विक्रांत और सरोज, जोगी सरोज और विक्रांत, ये वाला ठीक है। जोगी विक्रांत और सरोज दोनों एक लाइन में बैठे हुए हैं। जोगी विक्रांत और सरोज बिल्कुल प्रॉपर। डी वाले बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शानदार। इधर भी देख लो, इसमें भी जोगी विक्रांत सरोज है, इसमें देखोगे इसमें भी जोगी विक्रांत सरोज है। तीनों एक लाइन में है, तीनों एक लाइन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो और आंसर बताओ क्या होने वाला है इसका सही जवाब। राहुल कुमार, सर RWA ट्यूशन क्लास पर कब से टॉपर बैच 12th स्टार्ट होगी? मैं भी 12th में पढ़ता हूँ। भाई जब 12th में पढ़ता है तो यहाँ क्या ले रहा है मुझे ये तो बता दे। CGL में क्या ले रहा है? अगर 12th में पढ़ रहे हो तो मतलब ये क्या अभी से तैयारी में लग गए? सिक्स में? भाई क्या बताऊं आपको, ए पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें आपको? बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, कोई दिक्कत आ रही है क्या? बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सब कुछ दिया है कि ए और बी का रिलेशन नहीं पता जी? क्यों नहीं पता, दिया तो है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। ABC आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। 1 2 और 3। ABC तो बैठे हैं इस वाली लाइन में, ABC, A B और C तीनों बैठे हैं इस लाइन में। और फिर क्या बोला था? DEF एक समांतर बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। DEF आर फेसिंग सिटिंग ऑन ए पैरेलल बेंच फेसिंग नॉर्थ। DEF बैठे हैं इस वाली में, 1 2 और 3। लो भैया इसमें बैठे हैं DE और F। बस लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए। जो बंदे नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। सबसे शुरुआत में आपको बताया था। चलो जी, अब क्या कह रहा है? डी किसी एक सिरे पर है जो एफ के ठीक बाईं ओर है। डी कौन सी लाइन में है? डी तो इस लाइन में था, है ना।
डी किसी एक सिरे पर है और एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर मैं डी को यहां बिठाऊं ना तो एफ के बाईं ओर तो आने वाला नहीं है, तो इसका अर्थ है डी यहां पर नहीं है, तो डी यहां पर है और एफ के तुरंत बाएं है, एफ के तुरंत लेफ्ट में। एक बचा वो यहां पर आ जाएगा ई, ई यहां पर आ गया, काम खत्म। नीचे वालों का काम खत्म, ऊपर आ जाओ। बी डी की ओर उन्मुख होकर बैठा है, बी जो है वो डी की ओर उन्मुख उन्मुख होता है उसके सामने फेस करके, ऊपर लिखा होगा देखो, बी सिट्स फेसिंग डी, फेसिंग यानी कि चेहरा फेस करके बैठा है डी की तरफ, ठीक है। सी ए के दाईं ओर बैठा है, सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए के राइट में। मैंने क्या बताया, जब ए नीचे देख रहा है तो ए का राइट इधर होगा। सी ए के दाईं ओर बैठा है, ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है, हु इज सिटिंग फेसिंग टू ए, भैया ए की तरफ चेहरा करके कौन बैठा है, ए की तरफ चेहरा करके बैठा है ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसकी तरफ चेहरा करके कौन बैठा है, ई बैठा है। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ। ई वाले ठीक है, ई वाले ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। तीन गौरैया एबीसी एक विद्युत तार पर एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। तीन कौवे एक्स वाई जेड एक दूसरे के समांतर विद्युत तार पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सीन टू लगा दो भाई। इसी तरीके से बैठे हैं ये सब लोग। तीन ऊपर वाली लाइन में, तीन नीचे वाली लाइन में, तीन ऊपर वाली लाइन में है, तीन नीचे वाली लाइन में है। ऊपर बोला था तीन गौरैया एबीसी विद्युत तार पर दक्षिण की ओर देख रही हैं, ए बी सी ऊपर वाली लाइन में, और दूसरे कौन थे, एक्स वाई जेड नीचे वाली लाइन में, ये नीचे वाली में। उसने बोला ए बी के ठीक बाईं ओर बैठी है और ए का मुख जेड की ओर है, बी ए और सी के बीच में बैठी है, बी जो है ए और सी के बीच में बैठी है, तो निश्चित रूप से बी यहां बैठी होगी, निश्चित रूप से। और एक लाइन थी ए बी के ठीक बाईं ओर बैठी है, बी के ठीक बाईं ओर बैठी है ए, और यदि यदि बी और ए, बी ए और सी के बीच में है, बी ए और सी के बीच में है ये, और ए का मुख जेड की ओर है, ए का मुख किसकी ओर है, जेड की ओर है, सब कुछ दिया है सवाल में। सी के बीच में बैठी है और सी का मुख वाई की ओर है, सी का मुख वाई की ओर है, वाई आ गया, जेड आ गया, बचा यहां पर एक्स, एक्स यहां पर आ जाएगा। तो पूछा क्या है, वाई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, कह रहा है देन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, सब कुछ दिया गया है, सब कुछ क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन में सी ए के राइट में है, अर्चना कुमारी। रोकना भाई, 8 क्वेश्चन में दिखाना कहाँ थी। क्या बता दूं अब, जब आप पढ़ते नहीं हो ना, जब चीजों को सुनते और समझते नहीं हो। ये क्या था, ये पागल था मैं उस टाइम पर, शुरुआत में बता रहा था मैं आपको, मैंने बताया था कि जो बंदे ऊपर से नीचे देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये होगा और उनका राइट ये होगा, ये सबसे शुरुआत में बताया। जो बंदे नीचे से ऊपर देख रहे थे उनका लेफ्ट ये वाला होगा और राइट ये वाला होगा, मैंने ये बताया था। भाई उस टाइम पर क्यों नहीं देखते इन चीजों को, वही सवाल था। आप लोग 8वें सवाल में अब इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं, जब तो ध्यान दिया नहीं है ना। आप कह रहे हो कि सर जी ये कह रहा है और वो कह रहा है, सी ए के दाईं ओर बैठा है, मुझे भी पता है सी ए के दाईं ओर बैठा है, लिखा हुआ है सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए। तो भैया जब ऊपर वाले नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर वाले जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर वालों का ये वाला छोर
ये वाला छोर बायां होगा, ये वाला छोर बायां होगा ऊपर वालों का, ये वाला छोर बायां ऊपर वालों का, लेफ्ट, ठीक। और ये वाला राइट होगा, राइट, ऊपर वालों की बात कर रहा हूं। जब देखते नहीं हो चीजों को फिर बुरा लगता है। ये वाला लेफ्ट होगा, नीचे जो देख रहे हैं इनका राइट होगा। पढ़ना अब जाकर पढ़ो कि आपकी शर्त ठीक थी या मेरी शर्त ठीक है। सी ए के दाईं ओर बैठा है। अब देखना, जब ए इधर देख रहा है, ए ऐसे देख रहा है नीचे की तरफ, तो ए का दायां इधर ही तो बनेगा। सी ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर सी बैठा है या नहीं बैठा, तो मैंने क्या गलती करी बताओ। आप अपनी बात पर अड़े हैं, लेकिन आप अपनी बात को देख नहीं रहे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे शुरुआत में ये चीज मैंने आपको बताई थी, लेकिन आप उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बस प्रशांत पाटवा 8 रॉन्ग है, अपनी तरफ से रॉन्ग है बस। भाई तुम्हारे कहने से थोड़ी ना रॉन्ग हो जाएंगी चीजें। जब सारी शर्तें प्रॉपर लग रही हैं तो रॉन्ग कैसे? गलत आप कर रहे हो, सोच आप रहे हो, मुझको कह रहे हो कि जी गलत कर रहे हो। ऐसे कैसे मान लूं मैं आपकी बात को? मैं तो नहीं मानता। हाँ, मैं गलत होता तो मैं एक्सेप्ट करता उस चीज को कि मैं गलत हूं इसमें। जैसे कि वो साहिल की जगह पे अनिल लिख दिया था मैंने, है ना, तो वो मेरी गलती थी। लेकिन जब क्वेश्चन सही है, सब कुछ प्रॉपर वे में बैठे हुए हैं, तो इसमें कैसे कैसे कर सकता हूं बताओ। आपने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया जब सबसे शुरुआत में मैंने लेफ्ट और राइट का काम बताया। भाई सारा काम लेफ्ट और राइट का ही तो है इसमें, बताओ। सारा काम लेफ्ट राइट का ही है। मिलाना चाहो मिला सकते हो। डी ई एफ एक समांतर पंक्ति में उत्तर की ओर में मुंह करके बैठे बैठे हैं। डी किसी पंक्ति के सिरे पर और एफ के ठीक बगल में बैठा है। एफ के ठीक बाईं ओर, डी एक सिरे पर है, एफ के बाईं ओर है, यहां जाएगा। बी डी की ओर उन्मुख होकर बैठा है बी डी के सामने आ गया। सी ए के दाईं ओर बैठा है, सी ए के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। और ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है, ए की ओर उन्मुख होकर कौन बैठा है, ये आपको बताना था। सब कुछ सवाल में दिया गया है। इधर ई बचा था तो ई ही आने वाला है इधर इसके सामने। करते हो नहीं और फिर चिल्लाने लग जाते हो। तो वाई के दाईं ओर कौन बैठा है, इसमें पूछा था वाई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो वाई के दाईं ओर एक्स बैठा है। वाई के राइट हैंड पर एक्स बैठा है। भाई लेफ्ट राइट का खेल है। जो ऊपर वाले बंदे हैं, ऊपर वाले बंदों का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। नीचे वाले बंदों का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। बस इस राइट लेफ्ट का ही खेल है सब कुछ, और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 8 वाला, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। चलो 8 वाले को भी निपटा लेते हैं इसे। देखो क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं 8 व्यक्ति। 1 2 3 4। यहां देखोगे 1 2 3 और 4। इस तरीके से बैठे हैं ये 8 लोग, ठीक। अब मेरी बात सुनना जरा। 4 लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं, 4 लोग नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट का खेल पता होना चाहिए बस। ऊपर वाले बंदों का ये राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा, ऊपर वाले। नीचे वालों का लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा। बस इतना याद रखना, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन पर, क्या क्या कंडीशन दी गई है। हमें नहीं पता कौन किधर है। उसने बोला था कि बी सी डी ई एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बी सी डी तो दे दिया ऊपर वाली लाइन में, बी सी डी और ई, ये तो दे दिए ऊपर वाली लाइन में। और नीचे वाली में कौन दे दिए, एच आई जे के। नीचे वाली में दे दिए एच आई जे और के, ये नीचे वाली लाइन में दे दिए, ठीक। नीचे वाली लाइन में ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहली लाइन में क्या बोला, सी अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, बाएं सिरे पर आई के सामने बैठा है। सी अपनी पंक्ति में बाईं सिरे पर आई के ठीक सामने बैठा है। सुनना जरा,
अपनी पंक्ति में, तो सी है कौन सी वाली में, ऊपर वाली में। बायां किधर है, लेफ्ट इधर है, इधर है बोला था ना, लेफ्ट। सी अपनी पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है और आई के सामने बैठा है, आई के सामने आ गया जी, आई के सामने अपनी पंक्ति में बाएं सिरे पर, तो बायां सिरा तो ये था ऊपर वाले का। एच आई के बाईं ओर बगल में है, एच आई के बाईं ओर बगल में है, आ गया जी। के अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर, के अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर, के यहां पर आ गया बाएं सिरे पर, और डी के ठीक सामने बैठा है, डी के ठीक सामने बैठा है, आ गया। बी जो है डी और ई के बीच में बैठा है, बी डी और ई के बीच में बैठा है, बी फॉर बॉय, यहां आ गया, ठीक है, डी और ई के बीच में। एक नीचे बचा था एच आई जे के, जे बचा हुआ है, जे को यहां रख देना, सारे लोग बैठ गए बड़ी आसानी से। कह रहा है एच के ठीक सामने कौन बैठा है, एच के ठीक सामने कौन बैठा है, देखना जरा, एच के ठीक सामने बैठा है ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। भैया ये होते हैं लाइन वाले क्वेश्चन, लाइन में इस तरीके के क्वेश्चन 3 व्यक्ति भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, सिंगल सिंगल लाइन वाले पे 6 भी आ सकते हैं, 7 भी। डबल लाइन पर आपका 3 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। बाकी कल कल रहेंगे आपके सर्कल वाले क्वेश्चन, ये जो सर्कल में अंदर की तरफ फेस होता है और सर्कल में बाहर की तरफ फेस होता है। परसों कराऊंगा स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले, 2 दिन और चलेगा अभी ये चैप्टर, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर दोपहर के 1 बजे। दोस्तों थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से किया करो, ध्यान से। अब आप लेफ्ट और राइट में अगर फंसोगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।